मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है मलगांव। कितने विधायक सरपंच बने लेकिन ये गांव आज भी सुविधाओं से वंचित। आपको बता दें कि खबर है सतना जिले से, जहां रामपुर बाघेलान विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव मलगांव में एक सिद्ध स्थान बालाजी का दरबार है, लेकिन सड़क न होने के कारण आज भी ग्रामीण व भक्तों के द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे। ग्रामीणों का कहना है पूर्व और वर्तमान सभी सरपंचों को अवगत कराया गया, लेकिन एक कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ग्रामीणों ने बालाजी की महिमा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। टमस नदी में इस मूर्त को पत्थर समझकर छेनी हथौड़ी से फोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन फूटने की जगह दूध निकलने लगा। तब ग्रामीण क्षेत्र में शोर मच गया और जब पूरी तरह से पत्थर की सफाई की गई तो एक सुंदर स्वरूप हनुमान जी की छवि पर्वत लेकर उड़ते हुए दिखाई दी। तभी ग्रामीणों के द्वारा एक पेड़ के नीचे रखकर पूजा अर्चना किया गया। उसके बाद उन लोगों के मन में कुछ वर्षों बाद ख्याल आया कि बस्ती में क्यों न एक मंदिर में विराजमान करे, लेकिन वहां से मूर्त तस्मस नहीं हुई और आज भी 100 वर्षों बाद भी उसी प्रकार विराजमान है। लेकिन सड़क न होने से आज भी वहां का विकास नहीं हो पाया। वहां के लोगों का क्या कहना है, बहुत अफसोस की बात है। प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री के होते हुए भी रोड का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। क्योंकि शिक्षक भी हैं और इनको बताने में और उस चीज़ की जानकारी देने में अनुभव है, तो चलिए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनेश कुमार पांडे है। जी, हमें यहाँ से विस्तार के बारे में बताइए कि मतलब बजरंगबली की मूर्त यहाँ पे कैसे आई, क्या घटना घटी थी, क्या समस्या हुई थी, क्या कारण है, मेन मुख्य आप हमें समझाइए। हमारे जैसे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि ये जो टमस नदी के बीचों बीच एक टापू पड़ता है, यहाँ पत्थर जैसे आकार के पत्थर जैसे पड़ी हुई थी। ग्रामीणों द्वारा घर प्रयोग के लिए जब उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया गया, उस दौरान इसमें से कुछ बूंदे दूध की जैसे निकलती दिखाई दी। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये पत्थर से ऐसा तरल पदार्थ दूध जैसे क्या हो सकता है। तो ये डर के मारे वहाँ से भाग गए। क्या था कि पहले भूत प्रेत देवी देवताओं को पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा मानते थे। इस कारण जब वो भाग गए और गांव के कुछ सयानों द्वारा बताया गया, तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जब आए तो जिस स्थान पे पत्थर थे तो वहां पर उन्होंने पानी के द्वारा जब धोया गया तो उन्हें एक बजरंगबली के आकार जैसी मूर्त दिखाई दी। तो उस जमाने में क्या था कि जैसे कोई वाहन तो था नहीं, ग्रामीणों के सहयोग से किसी कदर सुमाया सांगार बनाकर इस मूर्त को लाया गया और यहाँ अरन का बिरवा था तो यहाँ विश्राम के लिए टिका दिया गया कि फिर इसके बाद और आगे ले जाया जाएगा। और जब टिका दिया गया उसके बाद जब फिर से उठाने का प्रयास किया गया तो यहाँ से मूर्ति हिली ही नहीं। अच्छा, हाँ। जब नहीं हिली तो उन्होंने उसका प्रयास छोड़ दिया। फिर अगल बगल के कुछ गांव जैसे घुंचाई वगैरह के तो वहाँ के कुछ ठाकुर लोग जो उस समय की मानी जानी थी यहाँ की, तो उन्होंने कुछ वाहन के द्वारा भी, जब वाहन की सुविधा हुई, जैसे मान लीजिए कि इसका समय तो करीब कोई ज्ञान ही नहीं, 200-300 साल से कम तो नहीं है। तो जब कुछ समय में वाहन की व्यवस्था हुई तो उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया कि हम वाहन के द्वारा इन मूर्तियों को ले जाके हम अपने गांव में विराजें। तो भगवान के द्वारा मतलब ये उठी ही नहीं। कई प्रयास किए पर ये जब मूर्ति नहीं उठी तो थक हार की यहीं छोड़ दी। तब से आज तक ये मूर्ति यथावत यहीं पे है। हम ग्रामीणों द्वारा पूजा पाठ जो भी होता है किया जाता है। आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और यहाँ अपनी श्रद्धा अनुसार छोटा बड़ा भंडारा कि मानस कीर्तन रामायण आदि कराते रहते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक रोडे की है। अब मंदिर में जैसे भगवान के मंदिर तो आयरन को ही उन्होंने अपनाया हुआ है। अब उनकी जब प्रेरणा होगी तो किसी के व्यक्तिगत सहयोग या गांव के सहयोग से बन जाएगी, मुद्दा नहीं। मुद्दा मेन है रोड का, चाहे सरपंच के द्वारा बने चाहे विधायक सांसद किसी के द्वारा बने, या कि हमारे बगल में एक प्रिज्म कंपनी है जो कि अच्छी खासी गांव को सहयोग भी देती है और यहाँ मलगांव को गोंद में भी ली है, तो वो भी बनवा सकती है। चाहे किस माध्यम से बने, रोड बन जाए। जब रोड बन जाएगी तो फिर मंदिर बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मेन है कि पहले मार्ग स्थान तक पहुंचने के लिए मार्ग होना चाहिए। अब मार्ग हो जाएगा सारे काम सुलभ हो जाएंगे, किसी भी वक्त काम चालू किया जा सकता है। फिर वो तो प्रेरणा जैसी होगी तो हो जाएगी, पर पहले रोड चाहे शासन प्रशासन कंपनी किसी भी माध्यम से बने, रोड बननी चाहिए। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि रोड बननी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही जवाबदारों को संदेश देना चाहता हूँ। सब पहले रोड की प्राथमिकता दी जाए और मंदिर बनाना प्रभु के हाथ में छोड़ दिया जाए कि जब उनकी प्रेरणा होगी बन जाएगी। बस मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहें। जैसे आपने बोले कि मतलब मूर्त वहाँ पे मिली, पत्थर के रूप में मिली, इसमें छेनी लोगों ने मारा तो दूध निकला, तो क्या जैसे वहाँ से लाया गया मूर्त यहाँ पे रखी गई तो पहला तो उन्हें अपना प्रमाण दिया कि मूर्ति यहाँ से ले जाने वाले ने उठा नहीं पाया, उसके बाद भी आप लोगों को ऐसा कि कुछ अद्भुत शक्ति इनके माध्यम से देखने को प्राप्त हुई कि मतलब आप लोग हमारे पूर्वजों के समय इस विषय में हम चल के इनसे जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है?
जगत नारायण त्रिपाठी। आप हमें ये बताइए कि मतलब आप लोगों ने यहाँ पे मूर्ति ये पहले से ही मिली कि आप लोगों के और कहीं से मूर्ति लाई गई यहाँ? नहीं, ये नदी में पड़ी थी जी और उस समय किसी ने इसको तोड़ना चाहा, जी। तो इसमें से दूध की धार निकली, तब समझ में आया कि कोई ये मूर्ति है। और लोग गांव के आके इसको निकाल के यहाँ पर विराजमान किए हैं। और ये अरन का पेड़ आज कम से कम 100-200 वर्ष तो हो गए इसको इसी तरह हम देख रहे हैं, और इस मूर्ति को भी। लेकिन आज तक कोई शासन प्रशासन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कभी रोड बनवा दे। जो भूतपूर्व सरपंच भी थे, बहुत सारे राज किए, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है, और शासन ने तो दिया ही नहीं। प्रिज्म कंपनी कई बार बोला उसने कि हम रोड बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, लेकिन आज तक उसने भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्रशासन थोड़ा ध्यान दे इसमें और रास्ता बनवाए। और जैसे अभी आपने बोला कि पत्थर पे किसी ने मतलब लोहे से छेनी मारा है ना, तो यहाँ पे दूध निकलने लगा पत्थर से, तो इतनी सिद्ध मतलब पत्थर से दूध निकलने नहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस चीज़ के सिद्ध में मतलब